हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक्सेल के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सेल होता क्या है और कुछ बेसिक्स एक्सेल के और इसका जो इंटरफेस है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसमें हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके ऊपर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन से मेरा मतलब क्या है कि उस डेटा के ऊपर आप डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप लॉजिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी काम आपने अपने डेटा के ऊपर करना है तो इजीली आप एक्सेल में कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डेटा एनालिसिस की, डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपके पास कोई कंपनी है, कोई डेटा है आपके पास उस कंपनी का, और उसको आपने एनालाइज करना है, देखना है कि किस फ्लो में आपका डेटा जा रहा है, क्या आपके पास डेटा में अचीवमेंट हुई है। तो वेरियस ऑप्शंस हैं, जैसे आप चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जिसमें हम डेटा के ऊपर एनालिसिस और कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट एंड की। ये आप देख सकते हैं एक्सेल मेरा ओपन है। सबसे पहले आप ऊपर देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगी, जैसे ऑटो सेव है, यहाँ पे अनडू रीडू की ऑप्शन है। इसको हम बोलते हैं क्विक असेस टूल बार या फिर QAT। इसमें वो सारी कमांड्स होती हैं जो हमने क्विकली अपने शीट के ऊपर परफॉर्म करनी होती है। तो यहाँ से आप अपने इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कौन कौन सी कमांड्स आपने यहाँ पे रखनी है जो आप मोस्टली अपने डेटा के ऊपर, अपनी शीट के ऊपर परफॉर्म करते हैं, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बुक 1। तो ये क्या है? ये हमारा फाइल का नेम है या फिर वर्कबुक का नेम है। एक्सेल में आपके पास शीट्स होंगी और बहुत सारी शीट्स को मिला के आपकी एक वर्कबुक बनती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक शीट है, ये देखिए शीट नंबर 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप एक नेम प्रोवाइड करेंगे, अपने एक्सेल को सेव करेंगे, तो जिस नाम से आप सेव करेंगे वो नाम आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट मेरी ऑप्शन है सर्च की। अगर आपने कोई भी सर्चिंग करनी है अपनी शीट में या वर्कबुक में, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस क्विक असेस टूल बार के नीचे कुछ आपको ऑप्शंस दी जाती हैं, फाइल, होम, इंसर्ट। इनको हम बोलते हैं टैब्स। ये सारी टैब्स हैं। प्रीवियस वर्जन्स में भी हमारे पास होता था होम, इंसर्ट, और उसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे आपके पास ये टैब्स हैं। हर एक टैब के अंडर आपके पास ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे ये होम है, होम के अंडर आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सारे ग्रुप्स मिलेंगे। जैसे आप किसी टैब को ओपन करेंगे उसके अंडर आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे, और इन ग्रुप्स की जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम बोलते हैं रिबन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स इज कॉल्ड रिबन। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे रिबन। हर एक टैब के अंडर एक रिबन होगा और उस रिबन में वेरियस ग्रुप्स होंगे, या फिर आप बोल सकते हो वेरियस उसमें ऑप्शंस होंगी। तो अगर आपने इस रिबन को हाइड करना है तो आप डबल क्लिक कर देंगे तो आपका जो रिबन है वो हाइड हो जाएगा। दोबारा से रिबन को ले आने के लिए आप दोबारा से डबल क्लिक करेंगे और आपका रिबन जो है वो विजिबल हो जाएगा। या फिर आप बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलती है कोलैप्स द रिबन की। ये जो बिल्कुल आइकन बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो रिबन है वो हाइड हो गया है। रिबन दोबारा लाने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे किसी भी ऑप्शन पे तो आपका रिबन वापस
आ जाएगा। इसी के रिलेटेड आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक आइकन मिलेगा जिसमें आपको रिबन की डिस्प्ले ऑप्शंस मिलती हैं। 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगी, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब, शो टैब्स एंड कमांड्स। एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है ऑटो हाइड रिबन। इसमें आपका जो रिबन है वो हाइड हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए आपकी टैब्स भी चली गई हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिबन भी यहाँ से चला गया है। लाने के लिए या तो आप यहाँ से दोबारा इस शो टैब्स पे क्लिक करेंगे और आपके जो रिबन है और जो टैब्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। रिबन्स देखने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे और आपका रिबन जो है वो विजिबल हो जाएगा। सेकंड जो है शो टैब्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपकी टैब्स शो होंगी, रिबन शो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड्स। इस केस में आपकी टैब्स भी शो होंगी और रिबन भी साथ में शो होगा। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसकी रिबन की सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है, अब इस रिबन के नीचे देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है जहाँ पे B1 लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक किया तो यहाँ पे नेम चेंज हो गया, देखिए D3 हो गया। इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का मतलब क्या है, ये आपको बताएगा कि करंटली आपका जो कर्सर है वो आपने कहाँ पे पोजीशन किया है। एक्सेल में जो भी हम डेटा डालते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स डालते हैं। ये एक पर्टिकुलर सेल है। सेल का मतलब क्या है, वो एरिया जो रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डिफाइंड होता है। तो अभी प्रेजेंटली मैं यहाँ पे हूँ तो देखिए ये मेरा कॉलम है, ये मेरी रो है, ईथ कॉलम 9th रो। तो इसका मतलब यहाँ पे नेम बॉक्स में क्या आ गया, E9। तो नेम बॉक्स बेसिकली आपको बताता है कि आप पर्टिकुलर इस टाइम पे किस सेल पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा है फॉर्मूला बार। इसको इस एरिया को बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ से आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला जो आप अपने सेल के ऊपर अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे विजिबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम एंड रो हेडिंग की। ये जो A B C ये जितने भी आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे होते हैं कॉलम्स। ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूँ रोज़ की तो ये 1 2 3 नंबरिंग जो आपको इस साइड पे मिल रही है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आपको रो के लिए मिल रही है। तो मतलब कॉलम अगर आपने डिफाइन करना है तो उसके लिए ये अल्फ़ाबेट्स हैं और रो हेडिंग के लिए आपके पास ये न्यूमरल्स हैं। ABCD ये जो लिखा है इसको बोलते हैं हम कॉलम हेडिंग और ये आपके पास 1 2 3 जो नंबरिंग है इसको हम बोलते हैं रो हेडिंग। अगर मैं बात करूं एक वर्कशीट की, एक पर्टिकुलर शीट, जैसे ये शीट ओपन है, एक शीट में टोटल आपके पास 16,384 कॉलम्स होते हैं। एक्सेल की एक शीट में आपके पास इतने नंबर ऑफ कॉलम्स और एक पर्टिकुलर शीट में आपके पास 10,48,576 आपके पास होती हैं रोज। जैसे ये हमारा एक पर्टिकुलर कॉलम है, इसमें आप कोई भी डेटा एंटर करते हैं, चाहे वो करेक्टर है, चाहे वो न्यूमरल है, या फिर आप कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू एंटर करते हैं, इस टाइप का कोई भी आप डेटा एंटर करते हैं तो मैक्सिमम जो आपकी कॉलम विड्थ होती है दैट इज़ 255 करेक्टर्स। मतलब आप 255 करेक्टर्स जो हैं एक कॉलम में एंटर कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एरो, इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। पूरे कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप ऊपर जो आपके अल्फ़ाबेट उसको क्लिक कीजिए तो पूरा का पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने एक रो को सिलेक्ट करना है तो उस यहाँ पे न्यूमरल के ऊपर आप क्लिक कीजिए, पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो बात करते हैं नीचे, ये आपका स्टेटस बार है लास्ट में। यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार्स मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स। इससे आप अपनी शीट में इजीली मूव कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट शीट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास प्लस का सिंबल है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे शीट नंबर 2 आ गया है। तो यहाँ से
ये देखिए, ये जो आपके एरोज़ हैं यहाँ पे आपको पूरी शीट्स बताएंगे कि आपकी कौन कौन सी शीट्स आपने एक वर्कबुक में ओपन की हैं, उन शीट्स के नेम क्या हैं। जैसे अभी मैंने इनको कोई रीनेम नहीं किया है तो ये शीट नंबर 1 शीट नंबर 2 दिखा रहा है। जब आप इसको रीनेम कर दोगे, कोई नाम अपनी तरफ से दे दोगे, तो वो पर्टिकुलर नेम आपके यहाँ से शो हो जाएंगे। अगर आप शीट नंबर 1 पे जंप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो ये देखिए शीट नंबर 1 जो है वो आपकी एक्टिव हो गई है। यहाँ पे देखिए ये आपके पास पेज लेआउट के ऑप्शंस हैं। इस तरह से आपने अपने पेज को व्यू करना है तो यहाँ से आप वो पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी जूम की ऑप्शन है, जूम इन जूम आउट की ऑप्शन है। तो इस तरह से ये आपका जो बेसिक एक लेआउट है आपकी एक्सेल की शीट का, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टूल बार्स हैं, हमारे पास टैब्स का काम क्या है, रिबन्स का काम क्या है, कितने हमारे पास कॉलम्स होते हैं और कितने हमारे पास टोटल रोज होती हैं एक वर्कशीट में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।